9 मई के केसेस में पीटीआई के 3 सजायाफ्ता रहनुमा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तें खाली करार दे दी। पीपी 73 से अंसर इकबाल, पीपी 98 से जुनेद अफजल शाही नाअहल करार, पीपी 203 से राय मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल। असम्बली अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अरकान असम्बली की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आज की कार्रवाई में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पंजाब असम्बली में पैनल ऑफ चेयरपर्सन के नामों का ऐलान। चौधरी इफ्तिखार छच्चर, गुलाम रज़ा, सरदार अवैस दुरेशक पैनल में शामिल। जुल्फ़िकार अली शाह, मोहम्मद अरशद मलिक और हसन ज़का भी पैनल का हिस्सा होंगे। अली हैदर गिलानी का सैलाब मुतासर इलाकों में दादरसी के लिए नुक्ता एतराज़। बोले दरिया सिंध और चनाब में पानी की सतह बुलंद, कई गाँव मुतासर हुए। हुकूमत से वजाहत का मुतालिबा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शुजा रहमान ने जवाब में कहा कि PDM में अलर्ट जारी कर रही है। सैलाब की इत्तला पर फौरी एक्शन। कई लोग मवेशी और सामान के बाइस नकल मकानी से गुरेजा। पंजाब में सनती वर्कर्स को 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास में 130 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। वर्कर्स को फ्लैट्स लेबर कम्प्लेक्स सुंदर, कसूर, लेबर कॉलोनी टेक्सला में वर्कर्स को कुरानदाजी के जरिए मिलेंगे। वर्कर्स से फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद। मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने का फैसला। फ्लड ड्यूटी सरंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान। सूबाई काबीना ने वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी दे दी। एडिशनल IG मिर्ज़ा फ़ारान बेग, DG नैब लाहौर तायुनात। मिर्ज़ा फ़ारान बेग ने ट्रैफिक निज़ाम में डिजिटल इनकलाब मुतारिफ करा दिया। ट्रैफिक पुलिस में मेरिट, शफाफियत और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया। कई शहरों में ट्रैफिक मुहम्मत की कामयाब निगरानी की। अवामी राब्ते को तरजीह दी। खुली कचहरियों का इनकाद भी किया गया। DG नैब लाहौर की हैसियत से करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इनकार। वज़ीर आला मरीम नवाज़ को इंटरव्यू देने वाले ऑफिसर्स की बतौर DPO तायुनातियाँ। SSP तारिक विलायत, DPO DG खान तायुनात। SSP फराज अहमद, DPO ननकाना मुकर्रर। SSP गज़नफर अब्बास को DPO मुजफ्फरगढ़ लगा दिया गया। SP अमारा शराजी, DPO खुशाब तायुनात। SSP उमर फारूक को गुजरात का DPO बना दिया गया। मारवान खान DPO अटक की खाली नशिस्त पर तायुनात। IG पंजाब उस्मान अनवर ने तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज से 8 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। बारिशों के बायस बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरिया रावी, सतलुज और दरिया चनाब से मुल्हका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। PDM ने नदी नालों में सैलाबी कैफियत पैदा होने का अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर और वासा हुकाम को मुमकिन सूरत हाल बारे अलर्ट रहने की हिदायत। मानसून की बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। दरिया रावी में जस्सड़ के मुकाम पर पानी की आमद 5000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरिया सतलुज में भी गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दोनों दरियाओं में पानी की आमद में मजीद इजाफा मुतवक्के। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर। 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम को 6 साल मुकम्मल। लाहौर समेत मुल्क भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीरियों की खुद मुख्तारी छीनी। कश्मीरी 6 साल बाद भी भारतीय जुल्म के खिलाफ डटे हुए हैं। आलमी बरादरी से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने का मुतालिबा। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, हर पाकिस्तानी का अज़्म। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में भारतीय मुजालिम के खिलाफ रैली का एहतमाम। 6 साला फौजी मुहासरे के खिलाफ कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। तलबा, असातिज़ा और अमले की बड़ी तादाद में शिरकत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की ज़ेर एहतमाम रैली। DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब खिज़र अफजाल ने रैली की क़यादत की। रैली के शुरुका ने इजहार यकजहती के लिए कश्मीर के झंडे उठा रखे थे। टाउनशिप लाहौर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस मलिक सद्दाम हुसैन ने की।
महकमा दाखिला पंजाब में योम इस्तेसाल कश्मीर की मुनासबत से तकरीब। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जवेद काजी की क़यादत में ऑफिसर और अमले का अहलियान कश्मीर से इजहार यकजहती। अहलियान कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। भारत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत। महकमा दाखिला पंजाब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। आज के दिन जो एक मोदी की जो फाशिस्ट सोच है और जो उसका नामुकम्मल एजेंडा था, ये आर्टिकल 370 और 35A को जो है वो लागू करके उन्होंने ये कोशिश की है कि राय शुमारी जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस की टेबल के ऊपर सबसे पुराना एजेंडा है और जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की अपनी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं कि कश्मीर को उसका हक मिलना चाहिए। और आज मैं अपनी तरफ से चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ से और पूरी पंजाब हुकूमत की तरफ से अपने तमाम कश्मीरी बहन भाइयों को एक तो इनके साथ सॉलिडेरिटी का इजहार करना चाहती हूँ और इनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ मिलना चाहिए। कश्मीरी डरने या झुकने वाली कौम नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का अलहमरा हॉल में योम इस्तेसाल कश्मीर की तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। कश्मीरियों की दुआएं कबूल होने के करीब हैं। भारत आज सफारती तन्हाई का शिकार है। योम इस्तेसाल कश्मीर के सिलसिले में माल रोड तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। रैली में वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ताहिर हमदानी और दीगर की शिरकत। पाँच अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का 73 दिन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का योम इस्तेसाल कश्मीर पर खसूसी पैगाम। कहा, मोदी सरकार ने कश्मीरियों के आइनी हकूक़, शनाख्त और आज़ादी पर शबखून मारा। मकबूजा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नोहा है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ है। हर फोरम पर उनकी अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते का अमन दाव पर लगा रहेगा। आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे की पुरजोर मजम्मत करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारत की तरफ से कश्मीरियों की नस्ल कुशी रुकवाए। भारत मकबूजा वादी को इजराइल की तरह गज़ा बनाना चाहता है। पूरी पाकिस्तानी कौम 6 बरस बाद भी आज अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है। पाँच अगस्त 2019 तारीख का 73 दिन है। कश्मीरी अवाम ने भारत के गैर कानूनी फैसले को दो टोक अंदाज में मुस्तरद किया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का योम इस्तेसाल पर खसूसी पैगाम। कहा, कश्मीरी अपनी पाकिस्तानी शनाख्त पर फ़ख्र महसूस करते हैं। हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह पर कश्मीरी फ़ख्र से सर बुलंद करके चल रहे हैं। जुल्म और जबर की तवील रात अब अपने इख्तिताम को पहुँचने वाली है। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल का हल अमन की कुंजी है। 5 अगस्त कश्मीर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए यकजहती का दिन है। आज़ादी कश्मीरी फ़लस्तीनियों का बुनियादी हक है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हनूद और यहूद आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ यकजान हैं। आलम इस्लाम का इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया को इज़्ज़त, वक़ार और इस्तेहकाम देगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का योम इस्तेसाल कश्मीर पर खसूसी पैगाम। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर के गयूर बहन भाइयों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती हूँ। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी लोहे तकदीर पर सबत हो चुकी। कश्मीरी फैसला करे हैं कि हम साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला आलमी ज़मीर पर सवाल है। हज़ारों कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफ़े हुसैन ने कहा कि भारत कश्मीरियों आलमी बरादरी से अपने वादों को पूरा करने में नाकाम हो रहा है।
भारत ने कश्मीरी की आवाज़ दबाने के लिए जबर का हर हथकंडा इस्तेमाल किया। गासिब भारत कश्मीरियों की आवाज़ दबा सका है, न कभी दबा सकेगा। निशान रफ़ीक ने कहा कि कश्मीरी अवाम पर जारी मुसलसल जबर से भारत को मतलूबा नताइज नहीं मिले। भारत ने अपनी नाकामी का बदला 5 अगस्त के इक़दाम से लेने की कोशिश की। कश्मीरी मुसलमानों का सब्र और जुर्रत काबिल रश्क और तारीख साज है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन का ख़ुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान अपने मज़लूम कश्मीरी बहन भाइयों को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगा। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम भारत के तसल्लुत से आज़ादी हासिल करेंगे। जल्द ज़ालिम मोदी सरकार का सूरज ग़ुरूब हो रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब। डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और रहायश पजीर बच्चों समेत दीगर की शिरकत। तकरीब में बच्चों ने कश्मीर की आज़ादी के हक़ में तकारीर और परफॉर्मेंस पेश की। कहा, आज का दिन कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का दिन है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली काबिल मज़म्मत है। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर का योम इस्तेसाल कश्मीर पर पैगाम। कहते हैं, कश्मीरियों के साथ हर पाकिस्तानी का रूह का रिश्ता है। मोदी ने न सिर्फ कश्मीर को जेल बना दिया बल्कि पूरे खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। 5 अगस्त 2019 का मोदी सरकार का फैसला गैर अखलाकी और आलमी कवानीन के मुनाफी है। कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी गिरफ्तार। मोइन कुरैशी अरकान असम्बली के हमरा रैली में शरीक थे। पुलिस ने डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी को हिरासत में लिया। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर को पाइन एवेन्यू से गिरफ्तार किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वुमेन चैम्बर गुजरात के वफ्द की मुलाकात। मुल्की मैशत और कारोबारी मामलात में ख़वातीन के किरदार पर तबादला ख्याल किया। सदर वुमेन चैम्बर गुजरात साइमा सरफराज ने क़यादत की। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मुआशी दौड़ में ख़वातीन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। सियासत, तजारत और ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन ने अपना लोहा मनवाया। ख़वातीन की हरासमेंट के ख़िलाफ़ हुकूमत ज़ीरो टॉलरेंस इख्तियार किए हुए है। भारत ने ताकत के जोर पर कश्मीर की आईनी हैसियत ख़त्म की। भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा। योम इस्तेसाल पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। ये ऐवान मुतालिबा करता है कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। करारदाद का मतन। योम इस्तेसाल कश्मीर पे हमें याद रखना चाहिए उन मासूम तलबा को जिनकी माओं की गोद से लेकर आज तक स्कूल के दरवाज़ों तक का खौफ, महरूमी की जंजीरों में वो जकड़े हुए और भारतीय मज़ालिम इन कश्मीरी बच्चों का एजुकेशन का जो मुस्तक़बिल है। देखिए, तालीम जो है उसे हमें जंग से साइड पे रखना है। आपने इतने मज़ालिम किए और आपने मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अब आप ये सोचें कि जो बच्चे सालों से स्कूल नहीं जा सकते उनका मुस्तक़बिल क्या होगा। और मैं दुनिया में इंसाफ बांटने वाली अक़वाम आलम से मुतालबा करता हूँ कि इन मज़लूम कश्मीरी बच्चों पे, इनकी तालीम पे, ये इनका हक है और उनकी आज़ादी उनका हक है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि भारतीय मुज़ालिम ने कश्मीरी बच्चों का तालीमी मुस्तक़बिल तारीक कर रखा है। दुनिया भर में इंसाफ बांटती अक़वाम आलम नहत्ते कश्मीरियों को तालीम का हक दिलवाए। आज सियासत करने का नहीं, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन है। मासूम कश्मीरी तलबा माँ की गोद से स्कूल के दरवाजे तक खौफ और महरूमी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कश्मीरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं सूबाई वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर का योम इस्तेसाल कश्मीर पर यकजहती का आज़म। कहा, भारत ने कश्मीरियों के हकूक़ सलब किए। कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। भारतीय मुज़ालिम कश्मीरी अवाम का हौसला कम नहीं कर सकते। दुनिया को कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए।
کشمیری عوام پر مظالم انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے، بھارت نے کشمیری عوام کے بنیادی حقوق سلب کیے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ نے کہا کہ کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ بھارتی مظالم کشمیری عوام کے حوصلے کو شکست نہیں دے سکتے، کشمیری عوام کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی نے کہا کہ کشمیر کا ناجائز محاصرہ انسانیت کے خلاف سنگین جرم کے مترادف ہے۔ ہم عالمی سطح پر ہر فورم پر کشمیری بھائیوں کی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام آزادی کی نعمت سے مستفید ہوں گے۔ وزیر قانون ملک شعیب احمد برد کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادت کی جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ہم کشمیری عوام کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیر میں ظلم اور جبر کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ آج کشمیریوں سے یکجہتی اور بھائی چارے کا دن ہے۔ کشمیر پر بھارتی جارحیت اور غاصبانہ قبضے کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ رورل امین مینگل کا کہنا ہے کہ حق خود ارادیت کشمیریوں کا بنیادی حق ہے۔ بھارتی مظالم کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ کشمیریوں کی آزادی کے حصول کے لیے قربانیوں کو سلام عقیدت۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے کہا کہ کشمیریوں کی آزادی کا جذبہ تمام جبر اور غیر قانونیت کی زنجیروں کو توڑ ڈالے گا۔ 5 اگست 2019 کا بھارتی اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے غاصبانہ طور پر کشمیریوں کی آزادی اور انسانی حقوق سلب کیے۔ بھارتی مظالم کشمیری عوام کا حوصلہ کم نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے اقدامات کا ثمر۔ فائنانس بل 2024 میں ترامیم۔ پنجاب حکومت نے 500 روپے کورٹ فیس کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ پنجاب کی وکلا تنظیموں نے چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کو خراج تحسین پیش کیا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ کورٹ فیس میں اضافہ میری حلف برداری سے پہلے ہوا۔ جب سے آئی ہوں وکلا کی ویلفیئر کے لیے کام کیا ہے۔ سموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ کینال روڈ یلو ٹرین پروجیکٹ کا ابھی تک PC1 بھی نہیں بنا۔ کینال روڈ پروجیکٹ سے متعلق ابھی کوئی چیز ریکارڈ پر نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کینال روڈ یلو ٹرین منصوبے سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا۔ پنجاب حکومت ماحولیات سے متعلق کافی سنجیدہ نظر آئی۔ جسٹس شاہد کریم نے ماحولیات سے متعلق پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ کی کیسز کی تفصیلات اور ہراساں کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ بانی PTI کی ہدایت پر پارٹی نے سیاسی سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں۔ درخواست گزار اور فیملی ممبرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ موقف۔ لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ رجسٹرار آفس نے متعلقہ فورم پر رجوع نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا تھا۔ آج ہی سماعت کے لیے درخواست مقرر کر دی جائے۔ وکیل کی استدعا۔ PTI کے 250 کارکنان کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ موقف اختیار کیا گیا کہ بانی چیئرمین PTI کی کال پر احتجاج کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ احتجاج سے روکنا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے برخلاف ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آفس اعتراض جوڈیشل سائٹ پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ درخواست گزار نے کارکنان کی فہرست عدالت میں پیش کر دی۔ خواتین سے زیادتی کے مقدمے کی تحقیقات کون کرے گا؟ جسٹس طارق سلیم شیخ نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا۔ زیادتی کے مقدمے کی تحقیقات جنسی جرائم سے متعلق خاتون ٹرینڈ آفیسر ہی کر سکتی ہے۔ اینٹی ریپ ایکٹ کے سیکشن 9 کے تحت تفتیش کے لیے ایک جنسی جرائم کا اسپیشل یونٹ قائم ہوگا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کا فیصلہ۔ متاثرہ خاتون کے مقدمے کی تحقیقات جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سے کروانے کی درخواست مسترد۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا تحصیل شالامار کا دورہ۔ صفائی اور انتظامی خدمات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور نے کرول گھاٹی چائنا اسکیم اور طارق شہید روڈ کا معائنہ کیا۔ حفاظتی دیوار کی فوری تعمیر کے لیے واسا اور LWMC کو ہدایات جاری۔ سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ عوامی شکایات کا بروقت ازالہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔
चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। 24 घंटों के दौरान 915 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज़ मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ की गई। पंजाब भर में 79 अफराद गिरफ्तार, 27 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 836 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। ब्रॉयलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गिया गोश्त 8 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 540 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो कमी। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 359, परचून रेट 373 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपये फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 280 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 8,280 रुपये में फ़रोख्त हो रही। सब्जियों और फलों के मुमांगे दाम, परेशान अवाम। मार्केट में अदरक 580, लीमू 400, लहसुन 380, टमाटर 140, प्याज 100 रुपये किलो, टिंडे 350, शिमला मिर्च 260, भिंडी 230, करेले 200, पालक 140, आलू 120 रुपये किलो। फलों में सेब और आड़ू 380, आम चौंसा 300, नाशपाती 280, गरमा 220 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। दूध की आड़ में सफ़ेद महलूल सप्लाई करने वाले माफिया के गिरद घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीमों का रायवन रोड और दीगर इलाकों में क्रैकडाउन। 12,500 लीटर जाली दूध तल्फ, 2 यूनिट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। सप्लायर गाड़ियाँ, पाउडर बैग, घी कैन, 30 ड्रम, मिक्सिंग मशीनें और दीगर सामान जब्त। डीजी आसिम जावेद का कहना था कि मौका पर किए गए टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। शहर की 2 बड़ी लाइब्रेरियां इंतजामी गफलत का शिकार। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी और पंजाब लाइब्रेरी का बोर्ड इजलास 2023 के बाद से नहीं हो सका। बोर्ड इजलास न होने से तरक्याती मंसूबे और IT काम तातुल का शिकार। लाइब्रेरियों के लिए मुख्तस फंड्स के लैप्स होने के खदशा। मुलाजमीन की प्रमोशन भी बोर्ड इजलास न होने के बायस मौखर। मुलाजमीन का कहना था कि सकाफती वर्से की हामिल लाइब्रेरियों को नज़रअंदाज न किया जाए। पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए बड़ा झटका। एथलीट अरशद नदीम फिटनेस मसाइल के बायस डायमंड लीग से बाहर हो गए। अरशद नदीम के डॉक्टर ने इनको डायमंड लीग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। अरशद नदीम का बहाली प्रोग्राम इंग्लैंड में जारी। अरशद नदीम ने बहाली प्रोग्राम के दौरान टांग पर वजन डालना शुरू कर दिया।